और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। महेश वर्मा जी जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी के। अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता। श्री कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, वो अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो इतना बवाल मचा हुआ है, महेश जी आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, आपका रिएक्शन? राजनीतिक कारण है इसमें। अगर कोई भी देशवासी ऐसा होगा जो ये समझता होगा कि भाई हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के हित में क्या है, वो इसको कभी भी विरोध नहीं करेगा। आप राजनीतिक कारणों से अपने ही लोगों को कहीं उनके कौशल से उनको वंचित कर रहे हैं। तमाम तरह की विसंगतियां जो है तमिलनाडु सहित, जहां पर त्रिभाषा व्यवस्था से उसको अछूत रखा गया जी, वो पैदा हुई आज के नहीं डेट कहा में। यह जा रहा है उनकी तरफ से कि ये भाषा थोपी जा रही है, हिंदी उन पर थोपी जा रही है। तो क्या ये समझा पाने में सरकार विफल हो रही है कि थोपी नहीं जा रही है, ये ऑप्शनल है? देखिए, सबसे पहले ये मुझे बताइए, अंग्रेजी भाषा जो है क्या इस देश की भाषा है? लेकिन लोग सीखते हैं। कई विदेशी भाषाएं जो है लोगों की जो है अपनी इच्छा होती है, वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। आपके किसी भी चीज को अच्छे से आप कहीं किसी भी व्यवस्था में, किसी भी राज्य में आप जाएं, तो आपके पास ऐसा कौशल होना चाहिए कि आप वहां घुल मिल जाएं। तमिलनाडु को इस प्रकार से तैयार किया गया कि ऐसा लगता है कि भारत से अछूता देश राज्य हो गया है, वो प्रदेश हो गया है। वहां आप जाइए तो वहां के लोगों को ऐसे उनकी मानसिकता तैयार की गई है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो भारत में नहीं रहते। एक टाइम में कश्मीर में लगभग यही हाल थे। अब वो तमिलनाडु को उसी प्रकार से एमके स्टालिन जो है वो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम इसी बेसिस पे राजनीति करें और इसी राजनीति के जरिए हम आगे बढ़ें। तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ा घातक कदम होगा। और वहां हिंदी को आप देखिए, हिंदी प्रचार के लिए एक हिंदी राजभाषा विभाग है केंद्र सरकार में, उससे बकायदा फंड लिया जाता है। तमिलनाडु सरकार फंड लेती है उसके प्रचार प्रसार के लिए, वहां ऑफिस है। और ये सिलसिला जो है 1954 से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। फंड जरूर जाता है, लेकिन कुछ वहां पर ठीक है। तो अजय वर्मा जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। अजय जी क्या कहेंगे, ट्राई लैंग्वेज में क्या कोई समस्या है? स्टालिन जो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं होना चाहिए, तो क्या आप समर्थन करते हैं उनके इस बयान का? देखिए, हिंदुस्तान जो है एक बहुत खूबसूरत लोकतांत्रिक बगीचा है जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 टेरिटोरियम में केंद्र शासित प्रदेश। उनमें से एक वन ऑफ देम एक तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु की सरकार की जनता, तमिलनाडु के लोकप्रिय देवतुल्य वोटर ने चुनकर और 2/3 बहुमत से ज्यादा लोकसभा में भी और विधानसभा में भी किसी भी गवर्नमेंट को बनाया है। पहली तो ये बताएं कि मोदी जी के रहमो करम पर या ऑपरेशन लोटस से सरकार नहीं बनी है, वहां ना इनके सहयोग से बनी है। मोदी जी अपनी पॉलिसी देखिए, देश हित में हिंदी की कोई बात करें बढ़िया, लेकिन किसी स्टेट प्राथमिकता है ये वहां के मुख्यमंत्री तय करेंगे या ऑपरेशन लोटस के जो कारक लोग हैं देश में बैठकर। गोवा में आपने देखा किस तरह से बदलाव कर दिया चुनी हुई सरकारों को गिराने का। तो वो वहां स्टालिन, ये लग रहा है आपको कि ऑपरेशन लोटस के तहत हिंदी पढ़ाई जा रही है, ये कह रहे हैं सर? नहीं, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी मंशा पीछे कुछ ना कुछ इनके पीछे होता है। आज तक कश्मीर का भी जिक्र कर रहे थे। कश्मीर में रोज वहां पर हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, रोज वहां के आम नागरिक मारा जा रहा है। आज तक मैं तो आपको आंकड़ा दे दूं, चूंकि डिबेट कश्मीर पे नहीं, हर महीने का बता दूं मैं कि साहब इन्होंने कहा था कि कश्मीर समस्या के बाद चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा और एक भी कैजुअलिटी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे ही तमिलनाडु का अपना लेवल है। स्टालिन को क्या करना है ना तो वो अजय वर्मा की मान रहे हैं। ठीक है, हमारे गठबंधन में है, देश के प्रधानमंत्री के पास तो बहुत सारे साधन है, ईडीए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईडी है, चुनाव आयोग है, पुलिस है, अदर्स है। वो तो मनवा लेते, रातों रात नोटबंदी करा देते हैं, कह देते हैं काला धन है, काला धन है। तो वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां की जो ट्रेंड है, वो वहां की स्टेट ज्यादा बेहतर जानेगी या ये ऑपरेशन लोटस नहीं? तो भारत का हिस्सा नहीं है तमिलनाडु, स्टालिन भारत में नहीं रह रहे हैं।
आप ये कह रही हैं कि तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है, ऑथराइज कह रही हैं नहीं क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि स्टेट अपने आप देखेगी उसको क्या करना है। अगर नहीं, यहाँ नहीं, पर मैंने तो कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा ऑप्शनल तरीके से, यहाँ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये थोपी नहीं जा रही है, ऑप्शनल है हिंदी, तो स्टालिन को नहीं, दिक्कत मैंने क्यों हो तो रही ये है? कभी नहीं कहा। आप कह रही हैं कि तमिलनाडु अलग स्टेट है, क्या मतलब वो ये पाकिस्तान में मैं है नहीं कह रही, तमिलनाडु? ये स्टालिन बताइए। शो कर रहे हैं, स्टालिन जता रहे नहीं, हैं ये स्टालिन नहीं, कहकर। ऐसा कब कहा है स्टालिन ने? उन्होंने कहा हम बताइए कहाँ तीसरी कहा है? लैंग्वेज रखेंगे नहीं, हम हिंदी सीखेंगे नहीं। आप नहीं, कौन होते हैं? आप पे थोपी जा रही है, थोप नहीं रही है। जी ऑप्शनल है मैडम, ये हिंदी लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भारत से बाहर है या पाकिस्तान बात और तो ऐसी कर अफगानिस्तान और रहे हैं। चाइना का पार्ट है। नहीं, बात तो इसी आप तरह ऐसे से कर कर रहे रही हैं। हैं। आप थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा अपने उसमें मैडम। स्टालिन साहब वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं 2/3 बहुमत से। उन्हें क्या निर्णय करना है, कोई बात करनी है, प्रधानमंत्री बुलाए, चर्चा करें, बात समझने की करें। कोशिश ये कर रहे हैं, भाषा में आपत्ति क्या है, किस बात का डर है? ठीक है, 2 भाषा आती, एक और आ जाएगी, इसमें समस्या क्या है? मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। वहां की प्राथमिकता क्या है, ये वहां उनको देखना चाहिए, और मोदी जी की जो प्राथमिकता है उन्हें देखना चाहिए। तो अच्छी बात है, कोई चीजें अगर आप भाषा को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम भाषा को राजनीति नहीं जोड़ रहे। हम इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल विंडेटा और पॉलिटिकल हर चीज के पीछे राजनीति, ये देखिए सेना डर है, फिर इसका मतलब अजय जी ये माना जाए डर है। चलिए ठीक है, ये चर्चा जारी रहेगी। देश की सरकार सेना को पॉलिटिसाइज करती है। ठीक है सर, ठीक है, भगवान राम को जी ठीक है, ये चर्चा जारी रहेगी। श्री कृष्ण जी का फर्स्ट कमेंट में ले लेती हूँ, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी, आपका क्या रिएक्शन होगा सर इस पूरे मामले को लेकर? स्टालिन कह रहे हैं हम विरोध करते हैं, 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आपसे एक कहूं जी, सबसे पहले शुरुआत में ये कहना चाहता हूं, ये जो शुरू हुआ, ये जो डिफरेंसेस कंट्रोवर्सी, ये बिल्कुल बेकार, ये जरूरी नहीं है। भाषा को आखिर में रखिए, पहले देश को ठीक करिए। अब जितने आपने पहले चुनाव में देखा, लोकसभा में आपका कुछ नहीं आया, दक्षिण भारत में बहुत बेकार किया। अब क्यों ये बातें उठा रहे हैं? पहले वहां पे देखिए क्या स्थिति कैसी है। ये लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, आप जानते हैं, इसके पहले 3 लैंग्वेज चल रहा था। आप बेकार में उसको जाके छेड़े। आपको ये भी मैं आपको ये बता दूं, मैं दक्षिण भारत से हूं। अब जो भी नॉर्थ से, उत्तर से दक्षिण जाता है, वो मजबूरी से दक्षिण भारत का, वहां का भाषा लेना मजबूरी हो जाता है। ऐसे ही जो दक्षिण से उत्तर आते हैं, वो यहाँ के भाषा सीखते हैं। अब इसको बेकार में, बेफजूल में आप इसको छेड़ रहे हैं। अब जो जहां पे थोड़ा सपोर्ट है आपको, वो भी खत्म हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। और दूसरा, मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता हूँ, बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर वो भी जरूरी है। ये जो डिलिमिटेशन का जो है, इसको भी ये भाषा के साथ जुड़ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ, यहाँ दक्षिण और उत्तर का बहुत दिक्कत होने वाला है। जी सर, किस तरह की दिक्कत होगी श्री कृष्ण जी? दिक्कत कैसी आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो भाषा है, माध्यम है कम्युनिकेशन का। अब जो जिस बात को छेड़ना नहीं चाहिए, आप उसको छेड़ रहे हो। भाषा के ऊपर क्यों बेकार में फसूल में बात कर रहे हो? आपने देखा है क्या हुआ है अभी? अब तो 22 भाषा हैं। अब यहाँ पे डिमांड भी है, आपको मालूम होना चाहिए कि 38 भाषाओं का इंक्लूडेड 8 शेड्यूल में डिमांड शुरू हो रहा है। अब ये सब छोड़ के, सर हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है सर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट शिक्षा, अच्छा शिक्षा दीजिए, भाषा के ऊपर छोड़ दीजिए। थोड़े दिन के लिए उसको छोड़िए, जो जरूरी बात है वो देखिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि साउथ में जो भाषा चल रही है, तमिल, तेलुगु, वो उनको पढ़ने दीजिए। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखा फिर सर? जरूरत ही नहीं है। तमिलनाडु के रहने वाले लोगों ने इंग्लिश भाषा को क्यों सीखा? वो उसको भी इसी तरह से तिरस्कृत कर सकते थे, है ना? श्री कृष्ण जी, सर माफ कीजिएगा, ये बताइए इंग्लिश भाषा को क्यों सीख रहे हैं? तमिल और तेलुगु कहिए, सिर्फ इंग्लिश को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये बताइएगा। अब देखिए, अब बताइए, आज स्थिति में सबसे लिंक लैंग्वेज क्या हो सकता है? अब बताइए। अब अगर हिंदी कह रहे हैं तो देखिए वहाँ हल्ला हो गया, और दूसरा कोई और भाषा बोलोगे उसके भी बवाल हो जाएगा। बिल्कुल, इससे बेहतर अंग्रेज
जब सर देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट एक है, भाषा आप ठीक ऑप्शनल तरह से है। नहीं फ्रेंच करते, सीख रहे तो हैं लिंक- लोग, जर्मन तो सीख अंग्रेजी रहे जो हैं, लिंक लैंग्वेज है बच्चों उसको को रखिए। तमाम तरह की फॉरेन अरे लैंग्वेजेस बात सिखाई की जा रही हैं, तो इसमें जो सिर्फ जरूरी ऑप्शनल बात है। उस पे ठीक ध्यान है, दीजिए। चलिए ठीक है सर। शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर आपका भी फर्स्ट रिएक्शन में लेना चाहूंगी, ये जो भाषा को लेकर इतना विवाद हो रहा है, स्टालिन क्यों कह रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी? देखिए जीतू जी, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इस समय के हिसाब से, क्योंकि अगर देखा जाए तो तमिल जो है वो हिंदी की तुलना में बहुत पुरानी भाषा है। दूसरा, वो एक तमिल प्राइड के साथ जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि 50-60 के दशक में जो द्रविड़ मूवमेंट शुरू हुआ था जी। लेकिन अभी मसला क्या है कि ये भाषा का सिर्फ वहां का ही इशू नहीं है। आप देखेंगे जहां के भी स्थानीय लोग, हिंदी जो है 25% भारतीयों की मातृभाषा है और लगभग 42% लोगों द्वारा बोली जाती है। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में भी यहाँ पर हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। इसकी वजह से बहुत सारे काबिल वकील जो इंग्लिश में सक्षम नहीं है तो उनको वहां पर दिक्कत आती है, तो उनको लगता है कि शायद अगर भाषा का बैरियर नहीं होता इंग्लिश वाला, हम अपनी स्थानीय भाषा में बात कर पाते तो ज्यादा आसान होता। और हिंदी की वजह से बहुत सारी भाषाएं जो कभी हिंदी से ज्यादा पॉपुलर थी आज से 60-70 साल पहले, तो वो सारी भाषाएं भी अब धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप हिंदी में कम्युनिकेट करते थे तो मैं भोजपुरी नहीं बोल पाता हूँ। और ये हिंदी वाली जो बात है, देखिए अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, धीमे धीमे हर किसी को हर भाषा की जरूरत पड़ती जा रही है जी। लेकिन जब वो आप थोपने की स्थिति में आते हैं या ऐसा परसेप्शन क्रिएट होता है, तब मुश्किल आती है। मैं शेखर जी, पुणे ये से जो मैंने थोपने लॉ वाला करी है, कॉन्सेप्ट है ना सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं समझने की कोशिश करना चाहती हूँ और देश का हर व्यक्ति समझने की कोशिश करना चाहता है। थोपना वर्ड कहाँ से सर? ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी आप चाहें तो हिंदी सीख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं सीख सकते हैं। और बहुत अच्छा लिटरेचर हिंदी में लिखा गया है, और क्यों नहीं चाहते आप कि जो तमिल लैंग्वेज के लोग हैं वो भी हिंदी के उस लिटरेचर को पढ़ें, उन बातों को समझे, सीखें? क्यों उन्हें दूर रखने की कोशिश हो रही है? लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे पुराना लिटरेचर तमिल भाषा का ही है जी। संगम साहित्य सबसे पुराना लिटरेचर है। तो ऐसा नहीं है, तमिल बहुत ही रिच समृद्ध भाषा है और विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये रोजगार के मामले में, देखिए ऑप्शनल भाषा तो कोई भी सीखना हमेशा बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो रोजगार के मामले में बाधक बनने लगे, जो वहां पे एक बहुत बड़ा परसेप्शन है और जो वाकई होता भी, कैसे बाधा कैसे बाधा होगी? स्थानीय हिंदी भाषी लोग वो हाई कोर्ट में नहीं वकालत कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट तो मैं मानता हूँ कि सारे देश के वकील है तो ठीक है, वहाँ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इंग्लिश है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में, जबकि मध्य प्रदेश में भाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की भाषा हिंदी है, राजस्थान में हाई कोर्ट की भाषा हिंदी है, लेकिन दिल्ली में इंग्लिश है, तो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार में परेशानी आती है। तो ये अगर रोजगार के माध्यम में, क्योंकि सरकारी आदेश पीछे भी आया था जो सरकार को वापस लेना पड़ा कि सारे जो कुछ भी इनके सर्कुलर आएंगे वो हिंदी में ही आएंगे, तो वो सरकार को बाद में वापस भी लेना पड़ा। तो आज देखिए इंग्लिश की जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। आज भी हायर एजुकेशन में हिंदी में तकलीफ आ रही है। हमको ये माध्यम ऐसा है कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी बहुत तेजी से फैल रही है और इंग्लिश को भी इसीलिए सर्वमान्य माना जाने लगा क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गई। लेकिन इस टाइम आप अगर लोगों को फेथ मिले, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिसको जरूरत पड़ रही है, आज जिसको भी आज बाहर जाना होता है वो अंग्रेजी अपने आप ही सीख रहा है, जिसको वहां से इधर आना है वो हिंदी सीखेगा, यहाँ का आदमी वहां जाकर बिजनेस करता है वो भी लोकल भाषा सीखता ही सीखता है। लेकिन जो लोगों के मन में एक डर आ गया है कि ये कल को हमारे रोजगार के जो भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे उनमें बाधक बनेगा, तो इस तो सर ये मिसकम्युनिकेशन है ना, फिर ये तो गलत फहमी है। बात तो हो रही है सिर्फ एक ऑप्शनल लैंग्वेज को लेने की, चाहे तो छात्र विद्यार्थी उस ऑप्शनल लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं,
नहीं चाहे तो मत पढ़िए, मत लीजिए उस लैंग्वेज को, इसमें थोपने का तो कंसेप्ट कहीं नहीं है। या तो इस मैसेज को गलत तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, बात ये है। दूसरा ये, जैसे कि आपने कहा कि जो राजस्थान है, हाईकोर्ट में वहां पर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है या दूसरे राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। अगर कोई दक्षिण भाषी व्यक्ति राजस्थान की तरफ आता है, राजस्थान हाईकोर्ट में उसे जॉब मिल जाती है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल होगा। एक तरह से तो विस्तार हुआ ना इस लैंग्वेज का। नहीं मैडम, देखिए जब देश आजाद हुआ था तो इंग्लिश कुछ ही टाइम तक के लिए थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जब देखा 1968 में, उन्होंने उसे अनिश्चित काल के लिए कि जब तक अब अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा तब तक अंग्रेजी रहेगी। ठीक है। ये देश के आजादी के टाइम पे स्थिति नहीं थी। और आज इस वजह से, क्योंकि देखिए जो भी देश की जहां कहीं भी जनता रहती है, सब अपनी मातृभाषा सबसे पहले उसमें कंफर्टेबल होते हैं। तो उसे पढ़ने के लिए कोई मना भी नहीं कर रहा है। अपनी मातृभाषा के हिसाब से अगर रोजगार मिले तो गलत क्या है।